नमस्कार बच्चों, मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार कोचिंग मेरठ में। और उम्मीद करता हूं कि आप ठीक हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है बच्चों। तो ये जो वीडियो है बच्चों, ये येलो बुक के बारे में है। मैं डेली कमेंट देखता रहता हूं और अब से नहीं, पिछले एक साल से सर एक वीडियो येलो बुक के बारे में बनाओ कि येलो बुक को पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो ठीक है बच्चों, आज फ्री भी हैं तो येलो बुक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, लास्ट तक आपको देखना है और ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, मैं भी जानता हूं कि येलो बुक आजकल हर किसी के पास में है। जीएस के लिए दो ही बुक बच्चों के पास में होती हैं, एक तो येलो बुक और एक लूसेंट को बच्चे शामिल करते हैं। ठीक है, तो लूसेंट दरअसल क्या कुछ पेज उसमें ज़्यादा हैं, ठीक है, थोड़ी मोटी होती है, तो येलो बुक को बच्चे प्रीफर कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। और है भी कि कोई बच्चा शुरुआत कर रहा तो उसके लिए बहुत अच्छी बुक है, पर पढ़नी कैसे है उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो एक सेकंड, पेन कहाँ रख दिया। चलो, तो केवल 30 दिन में जीके तैयार करें, ये येलो बुक है। मैं आपको दिखा देता हूँ जिस बच्चे पे है नहीं। तो बच्चों ये है सामान्य ज्ञान, न्यू एडिशन आया हुआ है, यानी कि साइंस भी हमने इसमें शामिल कर लिया है। साइंस भी इसमें शामिल कर लिया है। इसके पीछे की जानकारी पहले किसी को अगर साइंस के बगैर लेनी है तो ये है, यहाँ साइंस नहीं है, है ना, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। तो इसके पीछे की कहानी बच्चों ये थी कि ये क्लास नोट्स होता था, मेरा क्लास नोट्स। ठीक है, जो बच्चों मैं जीएस, पहले होता क्या था कि जीएस को हम बोलते थे, मैं बोलता था, बच्चे लिखते थे। ठीक है, दिल्ली पुलिस की भर्ती जो आई सितंबर 2016 में, ठीक है, तो उसमें जीएस को बहुत अच्छे तरीके से लिखवाया और वहाँ कई किताबों की हेल्प ली गई। ठीक है, क्योंकि पेपर में टाइम मिल गया था हमें। 31 मार्च का जो पेपर था वो डिले होकर बच्चों वो पहुंच गया था अगले साल, उसी साल दिसंबर में। तो फिर जीएस को बहुत गहराई से हमने पढ़ाया। तो बच्चों ने किया क्या कि भाई उसको उतार लिया। तो फिर मैंने वो टाइप करा दिया। टाइप कराने के बाद में मैंने एक दिन वो अंकित सर को भेजा। तो अंकित सर ने कहा कि मन में विचार आया कि क्यों ना हम इसको किताब में कन्वर्ट कराएं। तो फिर किताब में उसको कन्वर्ट हमने कराया। तो पहली किताब यही थी हमारे पास में, आरडब्ल्यू के पास में भी सबसे पहली किताब यही थी। और बच्चों ये इतनी ज़बरदस्त किताब है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई दिल्ली पुलिस, ठीक है, चाहे वो हेड कांस्टेबल हो, एडब्ल्यूटीपीओ हो, कांस्टेबल हो, ठीक है, एम ड्राइवर का आपका निकला हुआ है, एक एमटीएस का निकलता है, यूपी पुलिस में कांस्टेबल, ठीक है, हेड कांस्टेबल, एएसआई और एसआई को भी आप टारगेट इससे कर सकते हैं। रेलवे में भी मैं देखता हूँ स्पोर्ट्स ज़्यादा पूछा जाता है, तो बहुत अच्छी किताब है रेलवे के लिए भी। ठीक है, एसएससी जीडी और भी तमाम प्रकार के जो एग्जाम हैं, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पैट में धमाल मचाया था पिछली बार। ठीक है, ग्रुप सी की 70 वैकेंसियों के लिए बड़ी उपयोगी है ना। और फिर आजकल होता क्या है कि कई शिफ्टों में पेपर होता है, कई शिफ्टों में पेपर होता है। तो जैसे मैं आपको अब की बार दिल्ली पुलिस की कहानी बताऊं कि दिल्ली पुलिस में एक पेपर 14 तारीख को आया था बेटा, 14 तारीख की इवनिंग को। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी थे जिनका स्कोर 50 में से, 50 का जीएस आता वहाँ, 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन मिल पा रहे थे बच्चों। ठीक है, 50 में से 40 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से मिल पा रहे थे। हालांकि ऐसे पेपर भी थे, जैसे 3 तारीख की जो इवनिंग का पेपर था बच्चों, वहाँ क्वेश्चन मात्र 8 से 7 ही मिल रहे थे। पर उसमें क्या होता है कि अगर जीएस को हार्ड कर देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 13.5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था उस शिफ्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से आजकल होता है। जैसे यूपी पुलिस की बात करें 41,520 की, तो पेपर पहला हुआ 18 तारीख की मॉर्निंग में, तो सारा पेपर यहीं से छपा हुआ था। ठीक है, जो शाम वाला था वो नहीं था, तो उसके नॉर्मलाइजेशन में ठीक ठाक नंबर उन्होंने बढ़ाए। फिर 19 तारीख की जो सुबह का था, यहाँ से पेपर नहीं मिला, तो उसके 44.5 नंबर बढ़े थे उस शिफ्ट में। मुझे आज भी याद है, उस शिफ्ट में 44.5 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बढ़े थे। बहुत बड़ी बात होती है 44.5 नंबर बढ़ना। ठीक है, जबकि मेरिट 180 के आसपास हो। दूसरी बात ये, फिर 49,568 की बात कर लो, पेपर हुआ 27 और 28 तारीख में, तो 27 तारीख को इस किताब से कम मिला, लेकिन 28 तारीख के पेपर इसी से छपे हुए थे। तो फिर नॉर्मलाइजेशन में घाटा हो जाता है, वही बात होती है। तो ये किताब सफिशिएंट है। पढ़ना किस तरीके से है, ठीक है, रिवीजन किस तरीके से करना है, अभ्यास कहाँ से करना है, सभी बातों की चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब देखो, 178 पेजों की किताब है आजकल ये। ठीक है, पहले कम की होती थी 140-42 की, अब साइंस भी इसमें शामिल कर लिया और बहुत जल्दी हम इसमें कंप्यूटर भी शामिल कर लेंगे। तो बच्चों पहले इसमें हिस्ट्री है। हिस्ट्री में सारा ही है प्राचीन, ठीक है, प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन है,
ठीक है, और मध्यकालीन के साथ साथ आधुनिक इतिहास भी है, ठीक है बच्चों, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन शामिल है और वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इतिहास के लिए बहुत ही बेहतर है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन तो इतना बेहतर है इसमें कि आप यूपीएसआई वाले बच्चे भी ज़्यादातर इसी को पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन को। ज्योग्राफी बच्चों, भारत का भी भूगोल है, विश्व का भी भूगोल है। ठीक है, इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स भी सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा पेज तो है नहीं, बाकी इतने हैं कि उनको आराम से आप कर सकते हैं, है ना। फिर सीजीएल वगैरह में तो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा गहराई से पूछा जाता है, वहाँ हमें नियम वगैरह भी पता हो, तो वो इसमें इतना है नहीं, वो इसमें इतना है नहीं। उसके बाद में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका आजकल विविध जीएस। ठीक है, विविध, तो ज़्यादातर बच्चे जो जीएस की शुरुआत करते हैं तो विविध से ही पढ़ते हैं, उनमें से मैं भी हूँ, उनमें से मैं भी हूँ। हुआ ये था कि जब मैं पढ़ाई करता था तो परिवार में एक हेड कांस्टेबल, एक BA1 का टेस्ट होता है, तो तैयारी कर रहे थे, तो हम तो बच्चों जब 10th में ही थे तो हमसे यही सवाल पूछते थे वाकई कभी कभी कि भाई भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बताओ, या भाई सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बताओ, विश्व की पहली प्रधानमंत्री बताओ। तो दिमाग में यार बका ये पूछते क्या हैं, तो मैं देख रहा था कि ये सारी चीज़ें विविध में है, तो हमने भी विविध से ही शुरुआत करी थी। रटना हमने विविध को ही शुरू में पढ़ा था हमने, इतिहास वगैरह ये इन चीज़ों पे तो हम बाद में आए। दूसरा ये वन लाइनर कॉन्सेप्ट है, तो साइंस भी इसमें शामिल कर दिया है बच्चों, साइंस भी इसमें शामिल कर दिया है। बहुत मोटी बुक ये है नहीं, बहुत मोटी बुक ये है नहीं। ठीक है, और भाषा बहुत ज़्यादा सरल है, भाषा बहुत ज़्यादा सरल है। इसको पढ़ने के बाद अगर आप अभ्यास करेंगे, बुक आती है आजकल घटना चक्र की। ठीक है, घटना चक्र की जो किताब आती है मेरे बच्चों, वो घटना चक्र की जो किताब है आप एसएससी वाली लो। मान के चलो कि आपने इसमें से कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे विविध की बात कर रहे हैं हम मान के चलो कि हमने इसमें से दिवस पढ़े बच्चों, दिवस से इसमें शुरुआत हो रही है, तो दिवस पढ़े और दिवस की जो हमने प्रैक्टिस करी वो कहाँ से करी, जो दिवस पूछे गए हैं एसएससी में आज तक। ठीक है, एसएससी की लो, एसएससी का ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं किसी भी एग्जाम में, है ना। तो फिर हमने प्रैक्टिस करी कि कौन कौन से पूछे गए हैं। उसके बाद में मान के चलो कि हमने यूएनओ पढ़ा, तो यूएनओ को फिर हम वहाँ खोल के बैठेंगे और यूएनओ और जो अन्य संगठन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि भाई हाँ क्या क्या वहाँ से पूछा गया है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वहाँ व्याख्या भी दी हुई है, उसको और पक्का हम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में एक रिवीजन एक मुख्य भूमिका निभाता है। जीएस को पढ़ने का तरीका यही होता है कि सभी ये सोचते हैं कि हाँ भी एक बार पढ़ लिया वो याद रह जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ आपको पढ़ना है और 7-7 दिन के रिवीजन का आपका को क्रम बनाना है। ठीक है, ऑफलाइन में मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ बच्चों को जीएस कि भी जैसे कोई चीज़ हमने पढ़ाई, ठीक है, और हम उनको बोलते हैं कि भी पिछले 7 दिनों का हमें रिवाइज करना ही है। ठीक है, चाहे आप वो सुबह उठ के भी रिवाइज कर सकते हैं, नहीं तो एक बहुत बेहतर तरीका है कि सोने से पहले जब आदमी लेटता है तो नींद आने में समय लगता है, तो उस टाइम हम सोचें उस बात को कि भी आज हमने जीएस में क्या पढ़ा है। ठीक है, आज हमने जीएस में क्या पढ़ा है, तो जो चीज़ें हमें याद आएंगी, ठीक है, तो वो फिर छप जाती हैं दिमाग में, छप जाती हैं, है ना। देखो कुछ टॉपिक तो ऐसे होते ही हैं जहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, एक आएगा ही आएगा। दिल्ली सल्तनत से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मुगल काल से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यूएनओ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चों, है ना। ये जो जितने भी खेल हैं और उनसे संबंधित ट्रॉफियां हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी खेल में, किसी भी पेपर में, सॉरी, है ना। तो उन चीज़ों को हम पहले पढ़ सकते हैं, उन चीज़ों को पहले पढ़ सकते हैं। बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इन चीज़ों का अध्ययन करना है। जैसे ज्योग्राफी ही है, तो मैं देख रहा था तक कि भी पिछली बार यूपी पुलिस में वो क्या कर रहा था, यूपी पुलिस में ज्योग्राफी में जो अपना टॉपिक है महाद्वीप का, तो महाद्वीपों से 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, है ना। दिल्ली पुलिस में अब की बार क्या कर रहा था कि ये जो नृत्य होते हैं, नृत्य से 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें पीछे पड़ जाना है, इन चीज़ों के पीछे पड़ जाना है। फिर वही बात आती है कि अगर किताब का लेवल कम रहता है, वहाँ पेपर टफ आता है, तो फिर उतना ही फायदा होएगा, या तो वो कट ऑफ में घटोतरी होती है, या मान के चलो कि किसी में बहुत ज़्यादा फंस जाएगा तो फिर वो नॉर्मलाइजेशन में हेल्प होएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको गहराई में भी कूदना है तो पहले ये किताब पढ़ लेनी उचित है आपको। ठीक है, बहुत ही सस्ती भी है और हर जगह अवेलेबल है, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, और मार्केट में भी आपके हर दुकान पे ये मिल जाएगी, क्योंकि आज के टाइम में बहुत फेमस बुक है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बिकती है बच्चों। ठीक है, और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि हर बच्चे का इंटरेस्ट एक अलग तरीके से होता है। तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे था, मैंने तो यहाँ से शुरुआत करा था, और कोचिंग में भी अपने में ऑफलाइन में मैं यहीं से शुरुआत कराता हूँ। पहले मेरा सब्जेक्ट भी जीएस ही होता था जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो मुझे आज भी याद है, तो अंकित भाटी सर मैथ और रीजनिंग पढ़ाते थे, जीएस का जो बागडोर है वो मेरे ही हाथों में होता था। तो जीएस उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। ठीक है, धीरे 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 फिर मेरा झुकाव जो है मैथ की, एक बार बीच में झुकाव मेरा अंग्रेजी की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरा जो झुकाव है वो मैथ की तरफ ही बहुत ज़्यादा हो गया, तो आजकल तो मैथ रीजनिंग ही ज़्यादा मैं पढ़ाता हूँ।
ठीक है। बाकी ऑफलाइन में तो अभी भी जीएस ही में पढ़ाता हूँ, तो जीएस का एक ठीक ठाक मुझे पता भी है कि क्वेश्चन कहाँ से और किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतर बुक है, बहुत बेहतर बुक है। ठीक है, इन चीज़ों को आप टारगेट करके आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं, और दुनिया ने लिया है, दुनिया ने लिया है बच्चों, है ना। आप पहले नहीं है, दुनिया ने लिया है। मान के चलो कि यहाँ से हम बेसिक चीज़ों को ढंग से पढ़ लेते हैं, तो फिर एक ठीक सी किताब लेके उन चीज़ों में धीरे धीरे चीज़ों को हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो बेहतर बुक है, आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अपनी तरफ से सारी बातें मैंने यहाँ से बताने की कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद में भी अगर कोई चीज़ रह जाती है, देखो शॉर्टकट कुछ नहीं होता, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से नहीं याद करना है हमें कि हाँ भाई जीएस की भी कोई ट्रिक होती है। तो बच्चों बताओ, ट्रिक याद क्या करना है, ट्रिक याद करके? ठीक है, सीधा ही चीज़ों को पढ़ा जाए। अब ये भी कोई ट्रिक है कि हाँ भाई दिल्ली सल्तनत के वंशों के बारे में और हम कोई वहां से कोई गाना, वो भी तो हम याद ही कर रहे हैं। तो ट्रिक वगैरह के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, मैं फिर बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ यहाँ हमें सीधे ही चीजों को याद करना है, ट्रिक काम नहीं आएगी, सीधे ही चीजों को याद करना हमें। समझ पा रहे हैं आप? ट्रिक से कुछ नहीं होने वाला कि भाई हाँ, मान के चलो कि भाई भारत रत्न पुरस्कार जो मिला है विदेशियों को, उसके लिए भी ट्रिक बनी हुई है, क्या है कोई हमें सीधा ही उन चीजों को याद करना है। समझ पा रहे हैं? पहले हम उनको उनको ढंग से प्रैक्टिस करना है। क्षमता इतनी हो जाती है कि कोई बच्चा शुरू कर रहा है, शुरुआत में उसको टाइम लगता है, फिर वो क्षमता इतनी बढ़ती हुई चली जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को वो याद करने लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, रिवीजन यहाँ एक मुख्य भूमिका निभाएगा। ठीक है बच्चों, तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं बच्चों। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय।